आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल के ऊपर। सक्सेस की 98 ठंडा बहुत बढ़ गया है और 2 दिन का करंट अफेयर कवर करना है, यानी 20 और 21 दिसंबर का। उसके पहले एक बात आप नोट कर लीजिएगा ना, ये डेट आप याद रखिएगा, ठीक है। जो लोग भी एनटीपीसी ग्रुप बी का एग्जाम देने जाए, खास कर उनके लिए 10 जनवरी से ना निरंतर रात को 11:30 बजे आपका करेंट अफेयर का क्लास जो है वो चलेगा। ये क्लास नहीं, ये रिवीजन क्लास चल रहा है, ठीक है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक का पूरा रिवीजन कराऊंगा। आप बोलेंगे भाई ठंडा में आप मर जाएंगे, बाबू पूरा समर्पित है आपके लिए इस लास्ट 50-60 दिन, ठीक है। जितना भी नींद है, चैन है, सब खो दो बाबू। 50 दिन अगर आप जग गए ना, देखो गला ही बहुत फंस रहा है, अगर 50 दिन भी आप जग गए ना बाबू तो जिंदगी बन जाएगा, फिर सारा जिंदगी सुकून का नींद सोएंगे। अगर ये 50 दिन में कोई कमी रह गया ना, फिर आप चाह कर भी नहीं सो पाइएगा, फैसला आपके हाथ में है। और एक बात, अभी से सुबह 8 बजे वाला क्लास अच्छे से देखो, ताकि अंतिम समय में दिसंबर जनवरी का करंट अफेयर आपको पढ़ने का जरूरत भी ना पड़े। 10 मिनट में सब आपको कवर करा देते हैं, 10 से 12 मिनट। आज थोड़ा सा क्लास लंबा होगा क्योंकि 2 दिन का करंट अफेयर कवर करना है। ये क्लास तो आपका करंट डेली का 8 बजे सुबह चलता है। और आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या है? अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस हर साल हम लोग कब मनाते हैं? सीधा क्वेश्चन है, आपको क्या बताना है? दिन। और दिन क्या होगा आपका? 20 दिसंबर को। इस बार का थीम विषय कोई नहीं दिया गया है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है, अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस 20 दिसंबर को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, किस देश को 2022 और 23 के लिए ना कार्यकाल के लिए अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए फिर से चुना गया है? क्वेश्चन समझ गए? किस देश को 22-23 कार्यकाल के लिए ना अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए फिर चुना गया? तो भारत को। ऑप्शन नंबर हमारा सी, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक संस्था है YouGov, इसके द्वारा ना जो रिपोर्ट जारी की गई है, इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 का सबसे प्रशंसित यानी सबसे चहीता पुरुष की सूची में सबसे ऊपर कौन है, ये आपको बताना है। जिसका प्रशंसा सबसे ज्यादा हुआ है कौन है? आपका ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा। अगर आपसे बोले सबसे ज्यादा प्रशंसा किसका हुआ है महिलाओं के कैटेगरी में ना, तो बराक ओबामा की वाइफ, क्या नाम है? मिचेल ओबामा। दोनों क्वेश्चन क्लियर ना? अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है आपका? साउथ इंडियन बैंक का तंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बस क्वेश्चन को बहुत लंबा नहीं टालना है, इतना ही पढ़ना है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है आपका राधा उन्नी, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, साउथ इंडियन बैंक का गठन कब हुआ था? 1929 में हुआ है साउथ इंडियन बैंक का गठन। मुराली रामाकृष्णन वर्तमान में इसको सीईओ है और इसका जो मुख्यालय है ना वो कहां है? त्रिशूर, केरल में। याद रहेगा, ये मैंने पीडीएफ में भी डाल दिया है सब। आपको पीडीएफ पता है कहां पर मिल जाता है? तो सक्सेस की 98 का जो टेलीग्राम वाला ग्रुप है ना वहां पर मैं डाल देता हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोला है? कौशल शिक्षा और परीक्षण को मजबूत करने के लिए आसाम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए ना एशियाई विकास बैंक के द्वारा आसाम को कितना ऋण दिया गया है, कितना लोन दिया गया है? देखो, आसाम कौशल विकास विद्यालय जो बनाया जाएगा ना, इसमें कुल खर्चा आने वाला है 140 मिलियन डॉलर का, लेकिन इसमें 20% आसाम राज्य सरकार देगी और बाकी का लोन लिया जाएगा। अगर 20% निकाल दे तो कितना? 14 दूनी 28, यानी 112 मिलियन लोन कौन देगा? तो 112 मिलियन डॉलर लोन देने वाला एशियाई विकास बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। एशियाई विकास बैंक का गठन 1966 में हुआ है। मुख्यालय कितना बार? अगर मैं पिछले 10 दिन की बात कर लूं ना, कम से कम आपको 15 से 16 बार बताए इसी करंट अफेयर क्लास में।
मुख्यालय कहां है? ईमानदारी से बोल रहा हूं, आप पिछले 10 दिन क्लास खोल लो, 15 से 16 बार मैंने बताया है। मंडल इन फिलीपींस में, अभी भी आपको याद नहीं हो रहा है? मासाटीसुगु आसाकावा इसके प्रमुख है। कहां के? तो आपके एशियाई विकास बैंक का। असम में 14 लोकसभा सीट है, 7 राज्यसभा सीट है और 126 विधानसभा सीट है। सुधांशु धूलिया असम के मुख्य न्यायाधीश, जगदीश मुखी राज्यपाल, और आपको पता है हेमंत बिस्वा मुख्यमंत्री है। 34 जिला है और 2 दिसंबर को मनाते स्थापना दिवस। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? बहुत बड़ा खिलाड़ी फुटबॉल जगत का, बहुत बड़ा नाम, एकदम सबको पता होगा, सर्गियो एगुएरो। इन्होंने फुटबॉल को टाटा अलविदा कह दिया है। आपसे पूछेगा ये किस देश के लिए खेलते थे? अर्जेंटीना के लिए। ऑप्शन नंबर हम, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है यार, ठीक है, फुटबॉल की जगत का। इन्होंने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। अच्छा, अर्जेंटीना का राष्ट्रपति का नाम क्या है? मेरे पीछे पीछे बोलो सिर्फ, आप डेली करवाऊंगा। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति का नाम है अल्बर्टो फर्नांडिस। ब्यूनोस एरिस जो है ना, यहां का राजधानी है। और मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं? आपका पेसो। ये जितना भी राजधानी प्रधानमंत्री है ना, राष्ट्रपति, ये सब आपको याद नहीं करना है, आपको सिर्फ मेरे पीछे पीछे बोलना है यार। करेंट अफेयर का जब रिवीजन करवाएंगे ना, तो देखेंगे अर्जेंटीना का बारे में कितना बार आ रहा है, कितना बार आ रहा है, दिमाग में बैठ जाएगा। लेकिन पीछे पीछे दोहराइएगा आप सभी, बोलो अल्बर्टो फर्नांडिस अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं। बोलिए मेरे साथ साथ। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश महिला अंडर 18 और अंडर 19 दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप 2022 में जो होने वाला है, इसकी मेजबानी करने जा रहा है? तो यह प्रतियोगिता भारत में होगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन बन चुके हैं? पहला भारतीय पुरुष, याद रखिएगा, पहला भारतीय पुरुष, यानी ये इतिहास बन चुका है। कौन है ये? बहुत बड़ा नाम, किदांबी श्रीकांत। अच्छा, एग्जाम में अगर पूछे, मैंने बोला ना एग्जाम में एग्जामिनर पागल नहीं है, क्वेश्चन कहीं से पूछ दे करंट अफेयर में, क्वेश्चन वही पूछेगा जो एग्जाम में आता है, जो चर्चा का विषय है। जैसे किदांबी श्रीकांत चर्चा का विषय है, तो पूछेगा ये किस राज्य के रहने वाले, पूछता है तो आप बोलिएगा आंध्र प्रदेश के, ठीक है। अच्छे से नीचे में केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु भी है, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, उत्तराखंड ने किस क्रिकेटर को ना राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऋषभ पंत को। आपको पता है ऋषभ पंत कहां के रहने वाले? उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं। उत्तराखंड में आपको पता होगा 5 यहां पर लोकसभा, 3 राज्यसभा, 70 विधानसभा सीट है। रघुवेंद्र सिंह चौहान यहां के मुख्य न्यायाधीश है। गुरमीत सिंह राज्यपाल, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री। 13 जिला और 9 नवंबर को मनाते हैं स्थापना दिवस। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का नाम बताना है, जिसको विकसित किया गया है डीआरडीओ के द्वारा और जिसका परीक्षण किया गया है उड़ीसा के तट से। क्या नाम है? क्वेश्चन समझ गए भैया? समझ गए भैया। नई पीढ़ी का एक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है और ये मिसाइल ना डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। उस मिसाइल का नाम बताना है भैया। हाँ, बस इतना ही। अग्नि प्राइम, ऑप्शन नंबर हमारा बी। डीआरडीओ का गठन कब हुआ था? 1958 में। डीआरडीओ के प्रमुख का नाम क्या है? जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ का मुख्यालय कहां पर है? तो आपका नई दिल्ली में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, 1984 का जो सिख कांड हुआ था, याद है आपको? बहुत सारे लोग मर गए थे, सिख वगैरह, पता है ना? 1984 के सिख विरोधी दंगों और 2 का गोधरा कांड, गुजरात वाला जो हुआ था, उसका जांच करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में पूर्व थे न्यायाधीश, उनका नाम जिनका हाल ही में निधन हो गया, बताओ। बहुत बड़ा केस, भारत के इतिहास का बोल सकते हो। टॉप 5 को अगर लेना, टॉप 5 को, तो टॉप 5 में ये नाम जरूर आएगा। 2 केस, एक तो 1984 वाला सिख वाला और गोधरा कांड गुजरात वाला। इस दोनों को देख रहे थे, कौन मुख्य न्यायाधीश थे? तो याद रखिएगा, भूलिएगा मत, जस्टिस गिरीश
ठोकोराल मानावती, एकदम नानावती। क्वेश्चन याद रखना आप सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, निम्नलिखित में से किसे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? बस इतना ही पढ़ना है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क क्या है आपका? पार्क्स ऑफ इंडिया जो एक कंपनी है, इसका महानिदेशक किसे बनाया गया? अरविंद कुमार को। ऑप्शन नंबर हमारा ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, आपने अक्सर देखा होगा, कितनी बार देखा होगा, जो आपकी कंपनी है Hyundai, देखिए इसका बाइक गजब गजब आता है, गाड़ी गजब गजब आता है, 4 व्हीलर, सब कीमत कीमती। इसके ना नए प्रबंध निदेशक बनाए गए। बताओ एमडी नया कौन बना है इस कंपनी का? तो उनसु कीम। ऑप्शन नंबर हमारा ए। जितना बाबू करेंट अफेयर को करेंट अफेयर के तौर पढ़ो, ताकि करेंट अफेयर बिल्कुल भी बोझ ना लगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2021 पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में यह पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? एकदम आपको याद होगा भैया, अवनी लखेरा गुजरात वाली। ऑप्शन नंबर हमारा सी, इनको दिया गया है पुरस्कार। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, गांधी टोपी गवर्नर, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिएगा वाई लक्ष्मी प्रसाद के द्वारा, और इस किताब का उद्घाटन किया गया है वेंकैया नायडू जी के द्वारा। क्लियर? बस इतना ही पढ़ना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने एक किताब है योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर, इनका असली नाम क्या है? अजय बिष्ट। किताब यह है द मोंक हू ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश, नाम एक पुस्तक किसने लिखा है? संतानु गुप्ता। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, चर्चा का विषय याद रखिएगा, गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका शिलान्यास उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में मोदी जी के द्वारा किया गया है। 594 किलोमीटर लंबाई, जरूर याद रखिएगा जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, जरूर। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, ठीक है? अच्छा आप एक बार बताना कमेंट कर कर कि गंगा एक्सप्रेसवे में कुल लागत कितना आया है, कॉस्टिंग कितना पड़ा है? और ये एक बहुत चर्चा का विषय है, लंबाई और पैसा कितना लगा है। तो कोई मेरा भाई कमेंट में बता सकता है कि गंगा एक्सप्रेसवे बनाने में कितना पैसा खर्चा हुआ है? बताइए जरूर आप सभी, ये आपका आज का प्रश्न है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, कार्ल नेमर, इनको किस देश का चांसलर नियुक्त किया गया है? एकदम याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी सबको पता होगा, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी क्या है आपका? वियना। ठीक है, तो याद रखिएगा कार्ल नेगर को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया का। अब 1 मिनट रिवीजन कर लेते हैं 2 दिन का फटाफट। क्वेश्चन याद रहेगा, गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई 594 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, द मोंक हू ट्रांसपोर्ट उत्तर प्रदेश, किताब कौन लिखा? संतानु गुप्ता। याद रखिएगा गांधी टोपी गवर्नर, किताब किसने लिखा है? लक्ष्मी प्रसाद। अगला क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ महिला, यह पुरस्कार किसको दिया गया है? अवनी लखेरा को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हुंडई जो मोटर कार लिमिटेड गाड़ी है, उसके प्रबंध निदेशक किसे बनाए गए हैं? तो आपका अंशु कीम को। अगला क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया? अरविंद कुमार को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, 1984 वाला सिख कांड और 2002 वाला गोधरा कांड, इसको जज जो सुप्रीम कोर्ट के जज जो इसको कांड को देख रहे थे, वो जज का हाल फिलहाल में निधन हो गया। नाम क्या है उनका? एकदम याद रखिएगा, गिरीश ठोकरलाल नानावती। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, डीआरडीओ के द्वारा विकसित एक नया बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया उड़ीसा के तट से, उसका नाम क्या है आपका? अग्नि प्राइम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ऋषभ पंत को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है आप सभी के लिए, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन है बन गए हैं? किदांबी श्रीकांत, जो आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अंडर 18 और अंडर 19 दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ का जो प्रतियोगिता होने वाला है महिलाओं का, उसका आयोजन कौन करेगा? तो भारत। अगला क्वेश्चन हमारे सामने,
क्या नाम है, सर्जियो एग्वेरो। ये बहुत महान खिलाड़ी है, इन्होंने हाल फिलहाल में रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। किस देश के लिए खेलते थे, अर्जेंटीना के लिए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, एशियाई विकास बैंक ने $112 मिलियन का ऋण दिया है असम राज्य सरकार को, असम में कौशल विश्वविद्यालय बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन, साउथ इंडियन बैंक का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका राधा उन्नी को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, सबसे प्रशंसा वाला महिला कौन बनी है 21 में, तो आपका मिचेल ओबामा। सबसे प्रशंसा वाले व्यक्ति को पुरुष कौन बने हैं, तो आपका बराक ओबामा। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश 22 और 23 कार्यकाल के लिए समुद्री संगठन परिषद के लिए चुना गया, तो भारत। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवता एकता दिवस कब मनाते हैं, 20 दिसंबर को। करंट अफेयर रेडी, कोई भी आपसे पूछे बिल्कुल डाउट होना नहीं चाहिए। इसका सारा पीडीएफ ना आपको सक्सेस की 98 का टेलीग्राम वाले ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा। भूलने का करंट अफेयर सवाल ही नहीं पैदा ही नहीं होता है। अब पीडीएफ में देख लो, एक एक सवाल दिमाग में छप जाए। और जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। ठंडा से बचकर, परिवार को बचाकर, और अपने साथ अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिएगा, और साथ ही साथ देश का भी। जय हिंद।